26 मई 2024 को जब आईपीएल 2024 में केकेआर ने सनराइजर्स हैदराबाद को हरा दिया था 8 विकेट से, 10 ओवर में मैच खत्म करके आईपीएल की ट्रॉफी जीती थी। उस दिन खुशी के मौके पर भी हमने आपसे कहा था कि भैया श्रेयस अय्यर के साथ केकेआर धोखा कर सकती है। ऐसा हो सकता है कि केकेआर श्रेयस अय्यर को रिटेन ना करे। दुनिया कह रही थी जी क्या मजाक कर रहे हो, जी क्या बकवास कर रहे हो, आप कैसे कह सकते हो ऐसा। अय्यर कैप्टन है, हलवा है, आप लोगों ने कुछ भी कह देते हो आप लोग। हमने कहा ना जी ना, आप भावुक होकर सोच रहे हो, हम प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हो। और प्रैक्टिकलिटी ये कहती है कि मेगा ऑक्शन में अय्यर को रिटेन करना भारी पड़ सकता है, क्योंकि केकेआर के पास बहुत प्लेयर है। और देखिए जी वही हुआ। ये पहला मौका है आईपीएल की हिस्ट्री का जब डिफेंडिंग आईपीएल विनिंग कैप्टन जो है उसे आईपीएल ऑक्शन में जाना पड़ा। कभी ऐसा नहीं हुआ आईपीएल के इतिहास में कि कोई कैप्टन जो आईपीएल जीत कर आया हो उसे उसकी टीम ने रिटेन ना किया हो। हमने पिछली बार कह दिया था कि इनके साथ भी ये होगा और वेंकटेश अय्यर के साथ भी होगा। वेंकटेश अय्यर ने 26 गेंद पे 52 रन ठोके थे 200 के स्ट्राइक रेट से। हमने तभी कहा था कि गुरु कुछ भी कर लो, ये दोनों जो हैं ये नहीं आएंगे, और यही यहां देखने को मिला। कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल 2025 के लिए अपनी रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट जारी की और श्रेयस अय्यर को इसमें रिलीज कर दिया गया। और दुनिया भर के लोग कह रहे हैं कि जी सबसे बड़ा धोखा है। हम कह रहे हैं जी धोखा नहीं है जी, मजबूरी है, मजबूरी है। 6 खिलाड़ी रिटेन हुए हैं और केकेआर ये समझ रही थी कि अय्यर अच्छे कैप्टन है। दिल्ली के लिए भी उन्होंने कमाल किया था, दिल्ली ने भी उनके साथ गलत किया था। दिल्ली के लिए भी अच्छा कर रहे थे, लेकिन फिर दिल्ली ने रिटेन नहीं किया। फिर कोलकाता में भी यही हुआ। लेकिन अय्यर का प्रॉब्लम यह है कि अय्यर बैटिंग में उतना इंपैक्ट नहीं छोड़ रहे थे, और यही उनके लिए मामला फंस रहा था। क्योंकि केकेआर में बहुत बड़े बड़े सूरमा थे, जो लिए गए हैं वो भी और जो बाहर गए हैं वो भी, सब सूरमा थे। और आप देख लो इस बार मिचेल स्टार्क को बाहर कर दिया, नहीं ले पाए। एक लड़का रघुवंशी करके आया था, उसको नहीं लिया, अंग्रेज रघुवंशी। फिर आपके पास वैभव अरोड़ा को नहीं लिया, वो भी अच्छा लड़का, अच्छा गेंदबाज रहा है, तगड़ा बॉलिंग करता था। आपने सुयश शर्मा को नहीं लिया, प्लास्टिक खिलाया भी नहीं था। फिर आपके पास सॉल्ट नहीं आए, फिल सॉल्ट, वो भी अच्छे प्लेयर थे, उनको भी आपने रिटेन नहीं किया। रेमनुल्ला गुरबाज आपका तगड़ा प्लेयर था। आपके पास प्लेयर वेंकटेश अय्यर, बहुत सारे, नीतीश राणा, ये सारे प्लेयर अच्छे थे जिनको जगह नहीं मिल रही थी। केकेआर की टीम में जगह बनाना बहुत मुश्किल था, और यही हुआ। श्रेयस अय्यर किस्मत भी थोड़ी उनकी खराब है। 2023 में बाहर हो गए थे, 24 में आए, ट्रॉफी जीता, फिर 25 में ऑक्शन में जा रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में इंडिया में भी उनको टेस्ट से ड्रॉप कर दिया गया। T20 में पहले से नहीं थे, वनडे टीम में केवल वो हिस्सा बचे हैं, वनडे के मैचेस ही नहीं होते, तो इंडियन टीम से श्रेयस अय्यर एक्चुअली में बाहर चल रहे हैं। और यही हुआ, जिन जिन खिलाड़ियों को रिटेन किया गया उनमें 6 खिलाड़ी हैं। आपके पास आंद्रे रसल बनता था, खाली खबरें चल रही थी, पैसा ज्यादा मांग रहे थे, बट बनता था उनका। वरुण चक्रवर्ती, रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह, हर्षित राणा, ये सब डिजर्विंग थे। 4 कैप 2 अनकैप। रिंकू सिंह को 13 करोड़, वरुण को 12 करोड़, नरेन को 12 करोड़, रसल को 12 करोड़, हर्षित और रमनदीप को 4-4 करोड़। एंड ये 6 वो खिलाड़ी जगह डिजर्व करते थे। इनमें से आप किसी एक को भी नहीं हटा सकते। आप रसल को हटाओगे नहीं, नरेन को हटाओगे नहीं, चक्रवर्ती हटाओगे नहीं, रिंकू सिंह हटाओगे नहीं। 4 ये हो गए, 2 अनकैप्ड ऑप्शन थे, आपने सारे ले लिए और सारे बड़े प्लेयर हैं। इनमें से किसे हटा के आप अय्यर को लेते? यही प्रॉब्लम थी, यही प्रॉब्लम थी। और इसीलिए लोग कह रहे हैं जी अय्यर को सबसे बड़ा धोखा। बट अय्यर की कहानी अलग चल रही है। एक्चुअली तीन कैप्टन है जिनको नहीं लिया गया ऑक्शन में, जिनको ऑक्शन जाना पड़ा। एक ऋषभ पंत दिल्ली के, अय्यर केकेआर के, और केएल राहुल एलएसजी के। और इन तीनों पर काफी नजरें रहेंगी। लेकिन अय्यर को लेकर चल रहा है कि अय्यर को रिटेन करने की कोशिश की गई थी, लेकिन अय्यर को पैसे बहुत कम ऑफर किए गए थे, और यहीं से सहमति नहीं बनी, जिसके बाद बाहर करने का फैसला किया। केकेआर कई बार बहुत टफ फैसले ले लेता है, उसने शुभमन गिल को भी बाहर कर दिया था, तब भी यही वजह थी। शुभमन वॉज वेरी गुड, बट केकेआर को लग रहा था कि उनके पास जो प्लेयर है वो उनके थ्रू जाएंगे। तब वेंकटेश अय्यर को प्रायोरिटी दे रही थी। शुभमन बाद में बहुत बड़े प्लेयर बन गए, बट केकेआर अभी भी उन पर लगा पड़ा था। अब अय्यर की कहानी यही है। अय्यर के खिलाफ 2 चीजें जा रही थी, एक पैसे ज्यादा मांग रहे थे, दूसरा वो इंटरनेशनल सेटअप से बाहर है, टीम इंडिया में है ही नहीं, T20 में उन्हें खिलाया नहीं आता, टेस्ट से बाहर हो गए, वनडे मैचेस हो नहीं रहे, तो केकेआर कह रही पैसे नहीं देंगे, सस्ते में खेलना है तो खेल लो, ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा। अय्यर को लग रहा था कि भाई साहब हमने तो जिताया था, कैप्टन आप बन के जीते थे, दिल्ली से भी हम फाइनल खेल कर आए थे, बहुत सारी कहानी चली। दूसरा, गौतम गंभीर के सेटअप में जो लोग थे,
या पुराने वाले जो लोग थे उसमें ये रह जाते, लेकिन अब पूरा स्टाफ ही चेंज हो गया। अब जो नया स्टाफ आया वो नए तरीके सोच रहा है, उसमें ये फिट नहीं बैठ रहे। और कोलकाता नाइट राइडर ने बड़े हिसाब से पैसे खर्च किए हैं, अंधा पैसा नहीं खर्च किया है। 120 करोड़ में 6 खिलाड़ी 57 करोड़ में निकाल दिए, बहुत बड़ी बात है। अभी भी उनके पास 63 करोड़ है, वो कई बड़े प्लेयर्स पे दांव लगा सकते हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स पे। 63 करोड़ बहुत अच्छा पैसा बचा के रखा उन्होंने भाई। 6 खिलाड़ी रिटेन किए उन्होंने, सबसे ज्यादा। बाकी सब टीम 3, 4, 5 खिलाड़ी रिटेन कर रहे हैं, इन्होंने 6 रिटेन किए। हो सकता है यही श्रेयस अय्यर को वो 5 करोड़ में ले आए, केएल राहुल को ले आए, ऋषभ पंत को भी हो सकता है उठा लाए 5, 6, 7, 8 करोड़, 10 करोड़ में, 15 करोड़ में, 20 करोड़ ले लेंगे। जिस मिचेल स्टार्क को 25 में तो 10 करोड़ में मिल जाए। दे हैव 63 करोड़, एक खिलाड़ी पर 20 करोड़ तक लगा सकते हैं। कौन होगा वो? बट क्या अय्यर के साथ ये धोखा है यार? कैप्टेंसी में जिताया था, ये थोड़ा इमोशनल टच था कि केआर को देना चाहिए था, या प्रैक्टिकल सही है? व्हाट्स योर टेक?